नमस्कार। तो भारतीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व चुनाव और चुनाव के बीच में भारतीय राजनीति का सबसे उथल-पुथल वाला दौर चल रहा है। उथल-पुथल वाला क्यों? क्योंकि देश में जो सत्ता में है, वो केवल चुनाव नहीं लड़ रहा, वो अपने विपक्षी दलों से लड़ रहा है। और विपक्षी दलों में जो गठबंधन तोड़ा नहीं, विपक्ष का साथ छोड़ा नहीं, उसे झूठ बोल करके जेल में डाल दिया। जी हां, हम हेमंत सोरेन के बाद बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। तो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है। ईडी ने रिमांड पर मांगा 10 दिन के लिए और अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है। जो पीएमएलए कोर्ट होता है, उसने कहा कि 6 दिन की रिमांड पर चले जाए। और के कविता, जो दक्षिण भारत के तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री वीएसआर की बेटी हैं, केसीआर की बेटी के कविता को 15 तारीख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल को 21 तारीख को गिरफ्तार कर लिया। आज के कविता को कोर्ट में पेश किया और उनको भी आगे के लिए रिमांड पर मांग लिया है। तो ये तो सत्ताधारी दल खुलेआम चुनाव लड़ रहा है। किससे? जनता से वोट मांगने का चुनाव नहीं लड़ रहा है। सत्ताधारी दल सीधे सीधे देश के लोगों को और उन लोगों को यह संदेश दे रहा है कि अगर तुमने बीजेपी से सवाल पूछा, अगर तुमने बीजेपी के खिलाफ गठबंधन किया, हम तुम्हें या तो खरीद लेंगे और बिकोगे नहीं तो जेल में डाल देंगे। मुख्यमंत्रियों को अगर हम जेल में डाल सकते हैं तो तुम्हारी क्या हो? कोट कोट कोट। बात समझ गया ना? ये एक टैक्टिस बीजेपी की इस समय चल रही है। तो अब जरा उस खेल को समझिए। आज क्या हुआ? आज दो मतलब बीजेपी के इस रवैये के खिलाफ कि भाई शराब घोटाले में अनधिकृत रूप से मनी ट्रेल करके आम आदमी पार्टी ने दक्षिण भारत के कविता के बीच मीडिएटर के रूप में एक व्यक्ति है, उसका एक फॉर्म है, उस फॉर्म के जरिए चंदा लिया या पैसा लिया या घोटाला किया। तो अरविंद केजरीवाल उस पार्टी के मुखिया हैं जिस पार्टी ने शराब नीति के नियमों को बदल करके उन कंपनियों के फायदे के नियम बनाए और उनसे लेन देन किया, मनी ट्रेल किया। और चंदा के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, आप कल्पना करिए, मतलब खेल समझिए इसको। किस्मत, अगर एक बार नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे तो रामलीला मैदान में रैली कर रहे थे और रामलीला मैदान में रैली करते हुए चूंकि उनकी एक आदत है कि वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। वसीम बरेलवी लिखते हैं, इतने सलीके से झूठ बोलना इस देश में अगर किसी नेता को आया है तो उस नेता का नाम अब क्या है ये आप जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला और कहा कि बताओ भाई, पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके घर में 2 पैसे महंगाई के कम हुए कि नहीं हुए? आपकी जेब में 10 रुपया बचने के लगा कि नहीं बचने लगा? और उसके बाद उन्होंने एक बात कही और वो बात ये थी कि यह सब क्यों हो रहा? क्योंकि आपने नसीब वाले को चुना है, बदनसीब को नहीं चुना है। तो जो नसीब वाले को आपने चुना, बदनसीब को नहीं चुना, उस बदनसीब के न चुनने के चलते आपके घर में 2 रुपया 4 रुपया अब बचने लगा है। तो वो जो नसीब वाला खुद को कहा था नरेंद्र मोदी जी ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनके नसीब के साथ थोड़ा सा धोखा कर दिया। क्या धोखा किया? इसी समय इन्हीं परिस्थितियों के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध बताकर बैन लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा कि 12 तारीख तक हमको 11 तारीख तक हमको पूरे चंदे की डिटेल दे दो। एसबीआई ने कहा कि 30 जून तक देंगे, बड़ा लंबा हिसाब किताब है। 11 मार्च को
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के भीतर देना होगा, 24 घंटे के भीतर दे दिया। क्या है ये देश? इस खेल को, इस पर क्यों नहीं बात हो रही? जरा आप भी सोचिएगा। डेटा आया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिलीज किया उसमें कोड लिंक कहां हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मैचिंग कैसे है, ताकि पता नहीं चल रहा है कि किसने किसको चंदा दिया। और वो ठीक उसी दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का वह डिटेल आ गया जिस दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। यानी एक तरफ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है और ठीक उसी दिन वह आंकड़ा सार्वजनिक हो गया जिस आंकड़े के तहत यह खेल खुल गया कि किसने किससे कितना पैसा कब लिया। यह होती है नसीब। और फंस गई यहां पर बीजेपी। अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड का केस सुप्रीम कोर्ट में न गया होता और जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इस पर यह फैसला न लिया होता तो आज देश की सबसे बड़ी लूट पकड़ में नहीं आती। और आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज दो काम किया आम आदमी पार्टी ने, तीसरा काम भी कर रहे हैं जिसको करने नहीं दिया जा रहा। विरोध, प्रतिरोध, सड़क पर उतरना, इतना पुलिस लगा दी, उनके कार्यालय को घेर लिया, सड़क को घेर लिया। विपक्षी दलों का गठबंधन आज साथ खड़ा हो गया। और कल भी जिस कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाइयां हुआ करती थी, सब जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों की बहुत सारी चीजों से आप खुश होते हैं, बहुत सारी चीजों से आप नाखुश होते हैं। और इस खुशी और नाखुशी के बीच बहुत सारे पेच ऐसे फंसे हैं जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टी अपने अतीत की तमाम गलतियों से टकराती रहती। तो यही अरविंद केजरीवाल कल तक कहा करते थे कि भाई जो जेल में जा रहा है इसका मतलब उसने कुछ गलत किया है। लालू जेल में गए, मुलायम जेल में गए, ये गए, वो गए, 2G 3G। अब उनको समझ में आ रहा नहीं भाई, इसके पीछे की राजनीति कुछ और होती है। सारे जेल में जाने वाले दोषी नहीं होते, साजिश के शिकार भी होते। तो उसका जब विरोध कर रहे हैं तो विरोध करने नहीं दिया जा रहा। लेकिन अच्छी बात यह कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, आज ही सूचना आ रही है कि वो सारे लोग सड़क पर उतर करके इस आंदोलन को बनाएंगे कि अब लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा। जब मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा, आज तक साबित नहीं कर पाई है ईडी कि हेमंत सोरेन का जमीन घोटाला क्या है, उसके सारे आंकड़े, उसके सारे दस्तावेज, उसकी सारी बातें आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन जेल में साबित नहीं हुआ है। सदन में खड़े होकर खुद हेमंत सोरेन ने ये सारी बात कही। और आज अरविंद केजरीवाल जेल में है किस नाम पर कि भाई हमने जो आपके ऊपर आरोप लगाए कि जितना पैसा आपने लिया है उसके मुखिया चूंकि आप हैं तो आप मुख्य साजिश करता है। और मनी ट्रेल जो हुआ है उसमें आप गिरफ्त में जाएंगे। तो एक तो तीसरे काम में वो सड़क पर आंदोलन चल रहा है, दूसरे काम में जो नहीं चलने दिया जा रहा है, दूसरा काम ये किया कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पैगाम को देश के सामने रखने का मौका दिया और उन्होंने मौका देख करके उचित संदेश दिया। और इससे कुछ राजनीतिक निष्कर्ष निकाला जा रहा है, राजनीतिक चीजें पब्लिक डोमेन में जा रही हैं कि कैसे उन चीजों को लेकर के क्या क्या हो सकता है। क्या अगली मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल होंगी? क्या मुख्यमंत्री के पद को लेकर के कोई बात हो रही है? उस कुर्सी पर कौन बैठेगा? अभी ये चीजें कयास लगाए जा रहे हैं और इस कयास में यह बात चल जा रही है कि आप किस तरह से इन चीजों को लेकर के काम करना। और इस काम करने के क्रम में उन्होंने ये घोषणा की। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, और यही पूरा पेच फंसा हुआ है और यहीं से हम आपको वो बात कहना चाह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी ने मास्टर गोल चल दिया है। और मास्टर गोल क्या है? आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि जिस मनी ट्रेल की बात कह करके अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, जिस मनी ट्रेल का आरोप लगाया गया, वह मनी ट्रेल सीधे सीधे बीजेपी से जुड़ा हुआ है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा एक्सपोज
उनके 2 मंत्री हैं, आतिशी मार्लेना, आतिशी, और जो शिक्षा मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके, वो उन्होंने भी ये बात कही। और बात कहते हुए इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी शरत रेड्डी वह शख्स हैं जिनकी कंपनियों द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा खरीदा गया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, वह कैश करके बीजेपी के अकाउंट में दिया गया है। सबसे पहले गिरफ्तारी जो शरत रेड्डी था, उसकी गिरफ्तारी के पहले 4.5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके शरत रेड्डी ने बीजेपी को चंदा दिया, 4.5 करोड़ रुपए का। और 4.5 करोड़ रुपए के इस चंदे के बाद गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए बीजेपी को शरत रेड्डी ने चंदा दिया, 55 करोड़ रुपए। और अब ये कहा आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि असली मनी ट्रेल का लिंक, असली मनी ट्रेल का सबूत यह सीधे सीधे बीजेपी के अकाउंट में गया है। और यह वह व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप है कि वह मनी ट्रेल करके आम आदमी पार्टी को इनडायरेक्ट रूप से पैसा दे करके उन्होंने शराब नीति बदलवाई है। और सबसे बड़ा पेच और सबसे बड़ा आरोप देखिए आम आदमी पार्टी ने क्या लगाया। आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि जो पैसा आम आदमी पार्टी के अकाउंट में आया, तो अकाउंट में आया या इनडायरेक्ट मिला, डायरेक्ट मिला, वह पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया। और चूंकि उसके विरोध में उस पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, तो अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जाएंगे, क्योंकि वह सारा का सारा काम पार्टी के अंदर में हो रहा है और पार्टी इस पूरे काम को कर रही है। तो इसका दोषी कौन हुआ? अरविंद केजरीवाल। क्यों दोषी हुआ? क्योंकि उनकी पार्टी के साथ मनी ट्रेल है और उस पार्टी के मुखिया वो हैं। इस बात को आधार बना करके आम आदमी पार्टी ने आज आरोप लगा दिया है कि तत्काल ईडी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार कर। यहां पूरा पेज फंस गया और ये पूरा खेल बदल गया, पूरा खेल बदल गया। और इस बदले हुए खेल में अब देखना दिलचस्प होगा आगे क्या चीजें बनेगी, कैसे बदलाव आएगा, कैसे चीजें बनेंगी, बदलेंगी, किस दिशा में जाएंगी। इसको लेकर के पूरा का पूरा मामला बदला हुआ और इस बदलाव के साथ आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। और सीधे सवाल, चाहे आप विपक्ष ने, पूरे देश के विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, सबने एक साथ एक होकर के एक पैगाम देने की कोशिश की। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे तमाम लोग, स्टालिन जी हो, इन सब लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया, जिसकी बड़ी दरकार थी आज। क्योंकि भाई मुख्यमंत्री अरेस्ट हो रहे हैं। हालांकि इस तरह की कोशिश आपको हेमंत सोरेन के समय ज्यादा करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को यह बात और ज्यादा समझ लेनी चाहिए, समझ में आ रहा था उनको, इसलिए उन्होंने पहले मीडिया को बता दिया था हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दो, हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि अगर तुमने इंडिया अलायंस को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। ये खुलेआम हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है और तमाम लोग इस दबाव में शामिल हैं। और इस तरह की बातों को लेकर के उनको और पब्लिक डोमेन में अपनी बात रख दी थी। लेकिन जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए तो पूरे विपक्षी दलों को यह बात समझ लेनी चाहिए थी, सड़क पर उतर जाना चाहिए था, एक साथ एकजुट होकर के अपनी पूरी ताकत लगा करके। अलग अलग पार्टियां नहीं लड़ सकती अब। और अब लोग ये बात समझ रहे हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। ईडी सीबीआई किसके ऊपर आरोप लगा रही, किस तरह के दस्तावेज दे रही है, कितने पन्ने का, मीडिया लगातार ये चला रही है। ईडी का ये तर्क है
ईडी का ये दस्तावेज है, ईडी ने ये कहा, ईडी ने ये कहा, सब कुछ हो रहा है और वही बात जनता तक धीरे धीरे पुश की जा रही है। टेलीविजन पर रोज चल रहा है कि ईडी का नैरेटिव क्या है, लेकिन टेलीविजन पर वह नैरेटिव नहीं चलेगा कि यह पेज कितना फंस गया। तो हेमंत सोरेन को जब जेल में डाला तब आप चुप रहे या उस तरह से नहीं विरोध कर पाए। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, अगर तब भी अगर इसे नहीं संभाला गया तो अगला नंबर किसी और बड़े नेता का होगा और कई तरह का मैसेज चला जाएगा। बाकी जितने नेताओं को ईडी का डर है, क्लियर इंडिकेशन, क्लियर सैंपल भेज दिया गया है, एक नहीं दो, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल। चुप रहना, अगर गठबंधन में शामिल हो गए, अगर हमारे खिलाफ बोले, अगर हमारे ऊपर सवाल उठाए, अगर सक्रिय राजनीति किए तो जेल में आप भी चले जाओगे। कई पूर्व मुख्यमंत्री, कई तरह के बड़े नेता, उनके ऊपर ये दबाव डाला और दूसरी तरफ वो नेता हैं जो नहीं डर रहे, नहीं डर रहे स्टालिन, नहीं डर रहे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग, नहीं डर रहे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। देखिएगा अगर यही परिस्थितियां रही चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, खुलेआम इतना बड़ा घोटाला सामने आ गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा किस कंपनी ने किसको दिया, खुल करके वो पूरा पब्लिक डोमेन में आ गया और पब्लिक डोमेन में आई हुई इस चीज को लेकर के भी अगर अब इस देश के नागरिकों को कोई शंका रह गई हो, कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कोई दो राय रह गई हो, कोई मतभेद रह गया हो कि लोकतंत्र कहां से खतरे में है, संविधान कहां से खतरे में है, देश में चुनाव कितना इक्वल प्लेइंग फील्ड पर होने जा रहा है, यह बात अगर अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बधाई हो। 2024 के बाद के भारत के लिए आप बिल्कुल अनुकूल नागरिक बनाए जा चुके हैं, बधाई लीजिए मेरी। इस टेलीविजन चैनलों ने, इस देश के सत्ताधारी दल के नेताओं ने, तमाम लोगों ने, सोशल मीडिया की कंट्रोलिंग पावर ने आपको उस नागरिक में तब्दील कर दिया है जिसे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी सही लगेगी, जिसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी सही लगेगी, जिसको विपक्षी दलों के अकाउंट्स फ्रीज कर देना भी सही लगेगा, जिसको सीबीआई की नोटिस देना भी सही लगेगा, जिसको अपमानजनक बयान करना भी सही लगेगा, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई घोटाला नहीं मिलेगा, जिसको चंदा दे और धंधा ले ऐसी कोई बात समझ में नहीं आएगी। सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा होगा, तो बधाई स्वीकार करिए। अब 2024 के बाद के लिए एक बहुत अनुकूल नागरिक बनाए जा चुके हैं और अगर आपको यह खेल समझ में आ रहा है, इस खेल के हजारों हाथ पैर, अनगिनत चेहरे हैं, टेलीविजन चैनल, लोकतांत्रिक संस्थान, ईडी, सीबीआई, तमाम लोग, उन सब खेल को अगर आप समझ रहे हैं तो अभी भी सारा खेल आपके हाथ में है, क्योंकि वोट आपको देना है। इतना दबा के वोट दीजिए कि ईवीआई, सीबीआई और ईवीएम दोनों फेल हो जाए, ईडी और आईटी कोई काम ना करे, क्योंकि आप अगर सच देख रहे होंगे तो अंतिम निर्णय आपका है। और अगर ये सब कुछ देखते समझते हुए आपने उन्हें ताकत दे दी, तो जब मुख्यमंत्रियों को आप जेल जाने से नहीं रोक पाए तो सामान्य नागरिक का क्या होगा, सोचिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।